दरअसल अ, इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। जी। विपक्ष के नेता के रूप में एक जो बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह राहुल गांधी ने जो किया है, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी को सबकी बात सुनने के बाद अपनी बात कहने का जो मौका दिया जा रहा है, वो उचित भी है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं वो, और इस समय जो सरकार के खिलाफ हमले हो रहे हैं, उसकी अगुवाई राहुल गांधी के ही हाथों में है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जो एक इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया है, उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जनता के जो मसले हैं, उन मसलों को राहुल गांधी लगातार उठाते रहे। अगर अकेला कोई नेता या अकेली कोई पार्टी, अगर किसी एक को श्रेय दिया जाना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर लगातार लड़ रही है और सरकार के ऊपर हमलावर है, तो वो कांग्रेस है और राहुल गांधी है। जो अब अमेरिका की, जैसे हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं, यह भारतीय प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा है। और जब आधिकारिक यात्रा होती है तो किसी नेता की यात्रा नहीं होती है। कूटनीति की भाषा में वो किसी नेता की यात्रा नहीं होती, उस देश की यात्रा होती है। और उस देश को जो अमेरिकी प्रशासन है वो आमंत्रित करता है, और उस देश के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो जाते हैं वहाँ पे। तो आप ठीक है, आपने प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से अमेरिका, यूएस जो है वो एक अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखने वाला देश माना जाता है, गिना जाता है, वही उसकी प्रतिष्ठा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार कोई आधिकारिक यात्रा पे गए हों। बराक ओबामा जैसा बड़ा नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहाँ पर आमंत्रित किया था जी। शासकीय यात्रा का, अधिकृत यात्रा के लिए। ठीक है, लेकिन जो मुद्दे, जो जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने खड़ा किया है, वह मुद्दे अमेरिका में भी लोगों के बीच में सर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर 18-19 नागरिक संगठन अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि ये इस पर विरोध दर्ज किया जाना चाहिए, और अमेरिकी प्रशासन को भी भारतीय प्रधानमंत्री के सामने इन मुद्दों को उठाना चाहिए, तो ये सामान्य बात नहीं है। और ये भारतीय राजनीति की विफलता है कि एक प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस तरह के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार के जो मुद्दे वहाँ के नागरिक संगठनों ने उठाया है, उन मुद्दों का कोई जवाब भी सरकार के पास नहीं, और उन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि उन मुद्दों को राहुल गांधी ने हवा देने में, उनको लोगों के बीच ले जाने में, उसको विमर्श का केंद्र बिंदु बनाने में राहुल गांधी की भूमिका से आप इनकार कर सकते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश है, भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश है, विपक्ष को या असहमति को स्थान न देने का जो प्रयास है, भारत के संघीय ढांचे पर जो हमले हैं, ये तमाम जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया है, उन मुद्दों को लेकर के अमेरिकी समाज में भी हलचल है, और अमेरिकी राजनीतिज्ञों में भी इस बात को लेकर के हलचल है। तो जो कुछ भी इस पृष्ठभूमि में पटना में होने जा रहा है, और राहुल गांधी की उपस्थिति वहाँ पर है, महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी की बेचैनी यही है कि अगर यह एकता सफल हुई, और जो होनी ही होनी है, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि यह जो विपक्षी दलों की एकता है, ये जो आपस में मिलने की कोशिश है, ये जनमत के दबाव में। जो गैर भाजपा मतदाता है, लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह का माहौल बने, एक के खिलाफ एक बने, एक भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एक विपक्षी उम्मीदवार की स्थिति बने, भाजपा गैर भाजपा मतों में बंटवारा न हो। ये जन दबाव है। इस जन दबाव के तहत जो पटना में ये बड़ी बैठक है, और यह अभियान सफल अगर होता है, मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि यह सफल होगा ही होगा, क्योंकि यह किसी के राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि जनता के दबाव के कारण हो रहा है। जनमत इस तरह का देश में बना हुआ है। यह बीजेपी की खलबली है, क्योंकि बीजेपी अगर जहां भी एक के खिलाफ एक की स्थिति बन रही है, वहां पर वो कामयाब नहीं है। उसके खिलाफ जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो लोग सड़कों पर निकल करके अपनी बात को कह रहे हैं, अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हैं। तो बीजेपी की बेचैनी केवल ये है कि न केवल देश में, साथ ही साथ विदेश में जो इस सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना,
और उस राजनीतिक माहौल को राजनीतिक परिणाम में बदलने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के राजनीतिक दल कर रहे हैं, वह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए यह जो सत्तारूढ़ दल है, वो चाहता है कि यह एकता न होने पावे, या जो मत विभिन्नता है वह ज्यादा मुखर होकर के सामने आवे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो मुद्दे खड़े हैं, जो जिस तरह जो मुद्दे, जिसे कह रहे हैं कि नेता कौन है, नेता मुद्दे हैं, उन मुद्दों का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जिस आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से वहां के भ्रष्टाचार की बात कीजिए। जिस समय वो पुल बनना शुरू हुआ था, उस समय सरकार में बीजेपी शामिल थी, वो अपनी जिम्मेदारी भी तय कर ले। वो कहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया? अगर बिहार के तत्कालीन सरकार की अगर विफलताओं का आप उल्लेख करना चाहते हैं, तो आप ये भी कीजिए कि आप कहाँ थे, क्योंकि उस सरकार के अपंग रहे हैं। तो आप, और दूसरी चीज, अगर आप नीतीश कुमार के कथित भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो मुद्दे उठे उसका भी जवाब दे दीजिए। आप अगर आप अडानी के सवाल पे जवाब क्यों नहीं देने के लिए तैयार है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप एक तरफा है? आपके पर कोई जवाब नहीं है। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल यह है कि एक राजनीतिक माहौल इस देश में बना हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विफलताओं के खिलाफ है। मेरा अपना मानना है कि गवर्नेंस की असफलताओं को लेकर के बने हुए मुद्दे कृत्रिम वातावरण से उसको दूर नहीं किए जा सकते, उन पर सरकार की जवाबदेही तय होती है। चूंकि सरकार के पास उन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, और इसलिए इस मुद्दों को लेकर के एक राजनीतिक माहौल बनाने का जो काम कांग्रेस और राहुल गांधी ने किया है, इसलिए इनकी बड़ी भूमिका बढ़ जाती है, और इसकी जवाबदेही बीजेपी पे बनती है, और उस जवाबदेही से वो बच नहीं सकती। जी जी बिल्कुल, जवाबदेही से बच तो नहीं सकते।